नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी की। इसी सोमवार को लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन था और वो 94 साल के हो गए। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी को 2 सीटों से सत्ता तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। अहम भूमिका मानी जाती है उनकी। 94 साल के लालकृष्ण आडवाणी आजकल घर पे ही फिल्में देखकर और संगीत सुनकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लोगों से बहुत ही कम मिलते हैं और संगीत और फिल्मों का उनका शुरू से शौक रहा है। फिल्में देखते रहे हैं। फिल्में तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सिनेमा हॉल में जाके देखा करते थे एक समय पर। और संगीत का तो इस कदर शौक रहा है उनको कि अपनी सीट, जब पीछे वो बैठते थे, ड्राइवर की सीट के पास नहीं बल्कि अपनी सीट के पास उन्होंने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था। जो भी म्यूजिक उनको सुनना होता था, कौन सा गाना सुनना है, वो अपनी मर्जी से बदलते थे। और लालकृष्ण आडवाणी खाने पीने के उतने शौकीन है, लेकिन चॉकलेट उनको बहुत पसंद रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को खाने का बहुत शौक रहा है, इसीलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कनॉट प्लेस में जाकर के खाया पिया करते थे और जमीन में बैठ के भी खाया करते थे। कई बार तो चाट। ये किस्सा भी आडवाणी ने कई बार शेयर किया है। अटल और आडवाणी की होली बड़ी फेमस हुआ करती थी। जब वो प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएम थे आडवाणी, जब प्रधानमंत्री अटल के घर पे होली के सेलिब्रेशन होते थे तो खुद आडवाणी वहाँ जाकर के उनके साथ होली मनाते थे और रंग लगाते थे उनको। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के घर आकर के उनको रंग लगाते थे और काफ़ी समय उनके घर पर व्यतीत करते थे, उनको मिठाई खिलाते थे। अटल और आडवाणी की दोस्ती की शुरुआत कहें तो राजस्थान में जब आडवाणी जी प्रचारक थे उस वक्त हुई थी। एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी राजस्थान के दौरे पर थे और कोटा रेलवे स्टेशन पर आडवाणी उनसे मिलने गए थे। वहीं पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद आडवाणी अटल जी के सचिव भी बने और फिर दोस्ती में बदल गई। ये सब मुलाकातें, पहचान, और वो दोस्ती लंबे समय तक चली। वो प्रधानमंत्री बने और डिप्टी पीएम बने। और आडवाणी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए। वहीं पर उनकी स्कूली एजुकेशन और फिर कॉलेज हुआ। और बाद में जब पार्टीशन के बाद आडवाणी का परिवार भारत आया तो मुंबई में उन्होंने लॉ किया, लॉ में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उससे पहले ही 14 साल की उम्र में पाकिस्तान में ही आरएसएस से लालकृष्ण आडवाणी जुड़ गए थे और शाखाएं उन्होंने काफ़ी सारी शुरू कर दी थी लालकृष्ण आडवाणी ने। फिर वो जब उन्होंने मुंबई से ग्रेजुएशन किया लॉ में, उसके बाद वो प्रचारक बने और राजस्थान की जिम्मेवारी उनको दी गई और काफ़ी समय उन्होंने राजस्थान के अलग अलग जिलों में व्यतीत किया। और फिर वो दिल्ली आए लालकृष्ण आडवाणी और जनसंघ में वो सचिव के पद पर भी रहे। 1951 से 1957 तक वो जनसंघ के सचिव रहे। फिर 1973 से 1977 तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। और 1980 में जब पार्टी बनी बीजेपी तो वो पार्टी महासचिव के तौर पर 6 साल काम करते रहे। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली। और इसी रथ यात्रा में जब वो बिहार पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उनकी रथ यात्रा रोक दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी भी बड़े मुश्किलों से हुई क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा था कि उनके समर्थक वहाँ पहुँच गए थे लालकृष्ण आडवाणी के काफ़ी सारी तादाद में। तो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकार बनकर जानकारी ली थी कि लालकृष्ण आडवाणी के पास कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, रात को फ़ोन करके। तब जाकर के जब उनको लगा कि लालकृष्ण आडवाणी अकेले हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तब उनको गिरफ्तार किया गया था। और उस गिरफ्तारी से लालकृष्ण आडवाणी का कद बहुत बढ़ गया था, राजनीतिक तौर से बहुत पॉपुलर हुए थे। लालकृष्ण आडवाणी 1970 से लेकर के 2019 तक राज्यसभा और लोकसभा में रहे लगातार। बीच का 2 साल अगर छोड़ दें, हवाला मामले में जब उनका नाम आया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था जब तक वो बेदाग बरी नहीं होंगे तब तक वो संसद नहीं जाएंगे। और जब बरी हो गए थे तो संसद सदस्य बने थे। तो लगातार वो राज्यसभा और लोकसभा में रहे। और लोकसभा में भी उन्होंने पहले नई दिल्ली से सदस्य रहे, फिर वो लगातार गांधीनगर से 1991 से 2019 तक लोकसभा के सांसद रहे।
और इसके अलावा अगर बात की जाए, लाल कृष्ण आडवाणी को लिखने पढ़ने का शौक तो था ही, काफ़ी जब भी समय रहता था वो किताबें पढ़ते थे और लिखते थे, और उनके पसंदीदा कलाकारों में अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार रहे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जब वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, एनडीए गवर्नमेंट बनी, तो इनको गृह मंत्री बनाया गया पहले, फिर उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया, और उसके बाद 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने, लेकिन उस चुनाव में एनडीए को जीत नहीं मिली और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से कहानियां लेकर आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।